हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने एससीएससी को कंप्लीट किया है, ऐसे ही हम अब आज वन लाइनर लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपके एपी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है 19 जनवरी 2025 और इसी के रिगार्डिंग आपको एक छोटी सी हमारा प्रयास है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आशा करती हूँ। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एससीएससी एक्ट 1989, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। Who has the power to make rules? रूल मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेक्शन नंबर 23 इस बारे में बात करता है। ठीक, अंडर सेक्शन 23 ऑफ SC/ST Act 1989, who has authority to make rules for carrying out the purpose of this act? अंडर 23 अथॉरिटी किसके पास है? तो किसके पास है? केंद्र सरकार, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 22, सेक्शन 22 ही हमारा एक बात करता है कि सद्भावना पूर्वक प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, कि एक प्रोटेक्शन है, इट मीन्स कि सद्भावना पूर्वक अगर कोई भी कार्यवाही की गई है या किए जाने की उसी को इंटेंशन है, तो इस बात के होते हुए आप वहाँ पे प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल कार्यवाही केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसमें वर्ड जरा थोड़ा ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हैं, इन दोनों के या फिर सरकार के किसी भी अधिकारी या अथॉरिटी या अदर पर्सन के अगेंस्ट नहीं होगा। और कौन कौन? गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई अथॉरिटी एंड एनी पर्सन। पर्सन कौन? जिसको इस काम के लिए रखा गया है, यानी कोई भी व्यक्ति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बात। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ SC/ST Act 1989, ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस committed under the act shall not be given benefit of probation. This statement is, सेक्शन जो 19 है वो ये बात करता है प्रोबेशन, है ना, 360 ऑफ सीआरपीसी का 360 सेक्शन बात करता है प्रोबेशन पीरियड की। तो उन्होंने बोला जो एक्यूज है उसने अगर कोई इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रोबेशन पीरियड का। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, पार्शली ट्रू। पार्शली ट्रू क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जो 18 वर्ष से कम के हैं, है ना, उनके ऊपर ये लागू नहीं, सॉरी, उन्होंने ये कंडीशन लगाई हुई है कि प्रोबेशन एक्ट 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा, मतलब अंडर 18 पे लागू होगा। तो पार्शियली हो गया। नेक्स्ट है, ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द SC/ST Act 1989 कैन नॉट अप्लाई फॉर बेल अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन। एक पर्सन जो कि एक्यूज है, उसने ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंतर्गत, वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। कौन सा प्रोविजन है? सीआरपीसी का 438। अब सोच रहे होंगे सीआरपीसी कैसे आया? जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनके लिए बता दूं, सेक्शन 2 जो है वो हमारी डेफिनेशन क्लोज है, उसका जो बी है 2B, वो कोड की बात करता है और इसमें कोड का मतलब सीआरपीसी लिया गया है, इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन आए। ठीक है, तो ये कहते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19 of the act, the provision of probation act shall not apply to a person who is above the age of 18 years. यही बात हमने पीछे पढ़ी थी। Next, by which amendment the right of victims and witnesses have been inserted under the SC/ST Act? तो इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ है 2016 का। Under which section of the SC/ST Act 1989 anticipatory bail has been barred? तो एंटीसिपेटरी बेल को कहाँ रोका गया? सेक्शन नंबर 18 में। और सीआरपीसी का एंटीसिपेटरी बेल कौन सा चैप्टर वो है? सेक्शन 438। Provision relating to power of the state government to impose collective fine has been provided under which section? Section 16। क्या कहता है सेक्शन 16? और सेक्शन नंबर 16 to 23 हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू हो जाता है, जो कि मिसलेनियस है। तो ये कहता है कि राज्य सरकार जो है कलेक्टिव फाइन, कलेक्टिव मतलब सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की पावर रखती है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो जुर्माना है वो कौन दे सकता है, अधिरोपित कौन करेगा? राज्य सरकार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं सेक्शन से ही पूछे। नेक्स्ट, विद इन हाउ मच टाइम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस कमिटेड
under the section, under the SC/ST Act 1989 will give his investigation report. ये कहते हैं हाउ मच टाइम, कितने समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो कि अपॉइंट किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने समय के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है? 30 days. नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्रोविजन रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस इन चैप्टर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 5A, जो कि 2016 से इंसर्ट किया गया. ठीक है, विक्टिम और विटनेसेस के राइट्स की बात की गई है, चैप्टर नंबर 4A. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. अंडर सेक्शन 15 कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में यानी कि नोटिफिकेशन, गजेटेड नोटिफिकेशन निकाल के एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 years तक का अपना अधिवक्ता के रूप में काम किया हो. ठीक है, उसका क्लोज टू कहता है, ये तो क्लोज 1 की बात है. क्लोज टू कहते हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए. ठीक है, अभी हमारी किसकी बात हुई थी? स्पेशल कोर्ट. तो एक क्वेश्चन और बनेगा कि स्पेशल कोर्ट के लिए पीपी कहाँ है? पीपी 15 का क्लोज 1 है ना. और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए पीपी कहाँ है? 15 का क्लोज 2. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ना बेसिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो क्लॉज से बनेंगे. और सेक्शन जो 3 है वो इतना इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 कि उसके क्लोजेस से क्वेश्चन बनेंगे. किसमें डेथ पेनल्टी दी हुई है, किसमें इम्प्रिजनमेंट लाइफ दिया हुआ है, कौन सी क्लोज में इम्प्रिजनमेंट लाइफ की पनिशमेंट नहीं दी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे. तो वो कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट के लिए 7 years और जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है उसके लिए भी जिसमें कम से कम 7 वर्ष तक की हो, दोनों में सेफ. यस. Who is responsible for preventing atrocities in an area to atrocities under the SC/ST? मतलब ये बात कौन सा सेक्शन कर रहे हैं पहले तो हमें ये बताना चाहिए. ये बात कर रहा है अंडर सेक्शन 17. कहते हैं विधि और व्यवसाय तंत्र द्वारा निवारक के कार्य, जिससे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर इनमें से किसी को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ऐसी इंक्वायरी करने के बाद जो भी उन्हें सही लगी है, उनको ये रीजन टू बिलीव हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई भी SC जो कि SC और ST का नहीं है ना, तो उनकी किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे वो रहते हैं या बार बार आते जाते हैं, कोई ऐसी संभावना है या उन्हें अपराध करने की धमकी दी है, तो वहां पर उस एरिया को वो क्या कर देते हैं? अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देते हैं ये. ठीक है, और ये पावर किसको है घोषित करने की? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर नॉट टू बिलो द रैंक ऑफ. विच कोर्ट शैल बी स्पेसिफाइड टू बी ए स्पेशल कोर्ट? तो अंडर सेक्शन 14 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन. 14 में ये बोला गया है कि शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की सहमति से, किससे? हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहमति से क्या करेंगे? उसकी सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक या अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेंगे. ठीक है, और परंतु फिर उन्होंने ये भी बोला कि राज्य सरकार का ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस मामले में यथासंभव 2 महीने की अवधि के भीतर इसको निवारण किया जाएगा. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निवारण, ठीक है, इसका निवारण की अवधि क्या है? मतलब इसको खत्म किया जाएगा 2 months. ठीक है, और नेक्स्ट है who shall establish an exclusive special court for one or more district under the SC/ST? तो वही वाली बात अभी मैंने ऊपर बताया सेम. नेक्स्ट सेक्शन 14 है क्या वैसे? अपील, जो कि हमारा 2016 से आया है. तो वो कहते हैं विद इन हाउ मच टाइम एन अपील शैल बी प्रेफर्ड टू हाई कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट, सेंटेंस, ऑर्डर, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव. कितना टाइम होगा? सबसे पहली बात है इसकी अपील हाई कोर्ट में ही होगी, तो कितना? 90 days.
90 डेज। इसमें एक चीज और दी हुई है इसी सेक्शन में, कौन सा सेक्शन है 14A। ये कहते हैं कि आपको 90 डेज में तो दे देनी है, ठीक है, अपील, लेकिन अगर कोई भी अपील जो है नहीं दी गई है तो उसको लास्ट टाइम कितना है 180, 180 दिन के पश्चात फिर कोई अपील नहीं जाएगी, नो अपील, ठीक है। वो कहते हैं परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रांट कर सकेगा। लेकिन अगर उसको ये समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का कोई एक रीजन है कि ठीक है भाई कोई रीजन है नहीं कर पाया, तो लास्ट 180 डेज, इससे ज्यादा नहीं। अंडर दिस सेक्शन ऑफ SC/ST a person likely to commit an offense under that may be removed। तो सेक्शन 10 कहता है ऐसे व्यक्ति को हटाना जिसके द्वारा ऐसे लगता है कि हाँ ये ऑफेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एक्ट नंबर 33 1980। हाउ मेनी सेक्शन 23। When was the SC/ST Act received in 11 September, enforcement 30 January। SC/ST is related to which article Indian Constitution? Under Article 17। In which section defined of the atrocity? Atrocity कहाँ डिफाइन कराया गया है 2A। और what is defined under 2BB dependent, ठीक है। Which section define SC/ST 2C। What is defined under section 2EB? तो social boycott। Under this section of SC/ST Act 1989 provision relating to punishment for offenses of atrocities have been enacted। तो पनिशमेंट कहाँ गई है एट्रोसिटीज की सेक्शन 3 में। आगे हम बात करते हैं विच सेक्शन ऑफ SC/ST एक्ट एट्रोसिटी शैल बी पनिश्ड। 3 का 1 3 का 2। 3 का 1 मतलब क्लोज 1 और क्लोज 2। क्लोज 1 में भी काफी पनिशमेंट है और क्लोज 2 में भी पनिशमेंट है, इसमें जो है 2 ही क्लोज है। पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज विल बी, मतलब अपनी ड्यूटीज को नहीं करने पर। ये कौन सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 अंडर सेक्शन 4। तो क्या होगी imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year, ठीक है। Whoever not being a member of SC/ST forces causes a member of SC/ST to leave his house, village or other place of residence, मतलब वो SC/ST का मेंबर नहीं है लेकिन उनको परेशान करता है, उनको घर छोड़ने में, गांव को निकालने में, उनके रेजिडेंट है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine। 6 महीने से कम नहीं और 5 साल तक की मिल सकती है। प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्फर्मेंट ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय ए पुलिस ऑफिसर ऑन एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये पावर देता है कि किसको पावर देता है सेक्शन 9 ये बोलता है कि इस एक्ट के होते हुए, किसी भी बात के होते हुए राज्य सरकार को अगर ये लगता है कि ठीक है कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ क्लोजेज हैं कि मतलब किसी ऑफेंस के निवारण के लिए, उसको निपटाने के लिए, या किसी ऐसे कलेक्ट समूह या लोगों के लिए जो ऐसे जिले के किसी हिस्से में मतलब वो फैला सकते हैं कि मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, हंगामा ऑफेंस कर सकते हैं, तो किसी भी एक ऑफिसर को शक्ति प्रदान कर सकती है उस चीज से निपटने के लिए। Presumption very important under section 8। Presumption of offenses under this इसमें ये है common intention, common object और abetment। Under section 8C अंडर सेक्शन 8 का सी कहता है इफ यदि इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाता है कि एक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली, एक्यूज को विक्टिम की फैमिली का और विक्टिम का कुछ उसकी व्यक्तिगत सूचनाओं से है जानकारी है, तो कोर्ट ये प्रेज्यूम करेगी तो एक्यूज वाज अवेयर ऑफ द कास्ट, तो उसकी कास्ट के बारे में भी जानता था और टेरिबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, ठीक है। तो वो कहेगी कि अब उसको साबित नहीं कर दिया जाए, उसको सब कुछ पहचानते। पर्पस ऑफ सेटिंग अप एज एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर द SC/ST एक्ट। पर्पस क्या है वही स्पीडी ट्रायल, मैंने भी बताया जल्दी निपटारा हो जाए। रेसिस्टेंस और रिफ्यूजल बाय पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under section 10। अंडर सेक्शन 10 ऐसे मैंने पहले भी बताया ऐसे व्यक्ति का हटाना जिसके द्वारा हमें लगता है कि हाँ इससे ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो शैल बी डीम टू बी एन ऑफेंस। तो वो ऑफेंस कहाँ माना जाएगा? ऐसे व्यक्ति के जिनके विरुद्ध सेक्शन 10 के अधीन आदेश दिया गया है, माप और फोटो, है ना, माप और फोटो आदि लेना, वो सेक्शन नंबर 12। फ्रॉम होम विल विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज और डियर डिपेंडेंट हैव द राइट टू सीक हेल्प। मतलब जो विक्टिम है और जो अत्याचार से पीड़ित है ना, या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको राइट है इसका, हेल्प का मतलब राइट टू सीक हेल्प। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देगी, सोशल एक्टिविटीज या एडवोकेट। विद इन हाउ मेनी डेज विल द अपील अंडर द SC/ST एक्ट? अंडर द SC/ST एक्ट हाउ मेनी डेज? तो अपील डिस्पोज होगी 3 मंथ। विद इन हाउ मेनी डेज विल द अपील बी मेड अंडर द SC/ST एक्ट इफ सफिशिएंट रीजन? और अगर उसके पास सफिशिएंट रीजन है तो मैंने बताया 180 डेज। ठीक है, इसी के साथ हम अपना ये सेशन यहीं एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें।